कहां तक आए थे? अब लिखिए SBI। SBI। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले, आज हम थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त हैं। आज आज हम डिस्टर्ब ज्यादा हैं। कुछ नहीं, इधर उधर लेकर के एक आदमी का एक जगह एडमिशन कराना था वो स्कूल में, उसी लेकर के थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए अभी। क्या लिखे? SBI। यह देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। यह देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। SBI। यह देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक से इंपीरियल बैंक से हाँ, इंपीरियल बैंक से नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक से नाम बदलकर की गई थी। इंपीरियल बैंक से नाम बदलकर की गई थी, जिसकी सिफारिश, बड़ा आवाज है पंखा का, इतना ना आवाज है ना, जिसकी सिफारिश गोरवाला समिति ने की थी। गोरवाला समिति ने की थी। गोरवाला समिति ने की थी। एक अप्रैल 2017 को, हाँ, 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक भारतीय महिला बैंक और एसोसिएट बैंक का भारतीय महिला बैंक और एसोसिएट बैंक का SBI में भारतीय महिला बैंक और एसोसिएट बैंक का SBI में विलय कर दिए जाने के बाद, विलय कर दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय 50 बैंकों में, अंतरराष्ट्रीय 50 बैंकों में अपना स्थान बना लिया है। अंतरराष्ट्रीय 50 बैंकों में अपना स्थान बना लिया है। अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में 43वें स्थान पर है, 43rd। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में यह 43वें स्थान पर है। देख लिए, एसबीआई केंद्रीय बैंकिंग संबंधी काम भी करता है। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई, देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसकी स्थापना तो ऐसे 1806 में हो चुकी थी, लेकिन एसबीआई के रूप में 1955 में, लिखा है कि नहीं, 1955 में इसकी स्थापना हुई है। 1 जुलाई 1955 नहीं लिखाए हैं, लिखा दिए हैं तो हो गया था। लास्ट में क्या लिखाए हैं? वर्तमान में यह 43वें स्थान पर है। क्या लिख लिए आप? वर्तमान में यह 43वें स्थान पर है, 43। अब चलिए, 100 बैंकों में एसबीआई, अंतरराष्ट्रीय बैंकों में 100 बैंकों में इसका स्थान नहीं था कहीं। अंतरराष्ट्रीय बैंकों में 100 बैंकों में कहीं नहीं था, समझ गए? 100 बैंकों में नहीं था। लेकिन अब जब एसबीआई में एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक का विलय हो गया, तो यह अब 43वें स्थान पर आ गया। पहला स्थान पर चाइना का बैंक है। आज मूड ठीक नहीं है मेरा आज। अब लिखिए एसोसिएट बैंक, एसोसिएट बैंक। एसबीआई की सहायता करने के लिए एसोसिएट बैंक, यही एसोसिएट बैंक एसबीआई की सहायता करने के लिए 1959 में, पीडीएफ नहीं मिला। अच्छा, एक लड़का आ गया है, उसको हम कहते हैं, मैं कहता हूं उसको, एक लड़का नहीं था, लक्ष्मण आ गया है, वही करा देगा। क्या लिखे? स्थापना करने के लिए बहुत बहुत ठीक है। एसबीआई की सहायता करने के लिए दिमाग आज मेरा, एसबीआई की सहायता करने के लिए 1959 में, 1959 1900, हाँ 59, ये रही बात, में 8 सहायक बैंक स्थापित किए गए। 8, 5 3 8,
8 सहायक बैंक स्थापित किए गए। आठ सहायक बैंक स्थापित किए गए। 8 सहायक बैंक स्थापित किए गए। कई चरणों में, हाँ, बगल वाले की कॉपी में, बगल वाले की कॉपी में लिख दीजिए, दे दीजिए, अपनी कॉपी दे दीजिए आप। कई चरणों में, कई चरण में, इनका चरण, इनका चरण, इनका चरण। कई चरणों में विलय किए जाने के बाद, कई चरणों में विलय किए जाने के बाद इसकी संख्या 5 रह गई। इसकी संख्या 5 रह गई। इसकी संख्या 5 रह गई। पांचों एसोसिएट बैंक का पांचों एसोसिएट बैंक का पांचों एसोसिएट बैंक का एसबीआई में, पांचों एसोसिएट बैंक का एसबीआई में 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2017 को विलय कर दिया गया। अब इसका अस्तित्व नहीं है। अब इसका अस्तित्व नहीं है। सुनिए, एसबीआई की सहायता करने के लिए 8 सहायक बैंक स्थापित किए गए थे, लेकिन बीकानेर को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को आपस में विलय कर दिया गया। तो 2 बैंक को आपस में विलय किया गया, तो 8 - 2 बराबर 7। मैथ चेंज है यहां। अरे दो दो बैंक को मर्ज कीजिएगा तो एक बैंक तो रहेगा ना। तो 8 - 2 बराबर, हाँ, ए रही। आज का मैथ ऐसा है। मैथ का मैथ नहीं है ये, आज का मैथ ऐसा है। 8 - 2 बराबर, बोलिए ना। हाँ, ये रही मैथ। फिर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय कर दिया गया। तो 7 - 2 बराबर 5। क्यों? क्योंकि आपस में विलय हुआ था, इसलिए 2 बनकर के 1 रहा। 2 बनकर के 1 रहा। और यहां जो हुआ वो एसबीआई में विलय हुआ, इसलिए कितना हुआ? 5 हुआ। कितना बच गया? 5। और इस पांचों को एसबीआई में विलय कर दिया गया, तो ये पांचों अब खत्म। अब कोई एसोसिएट बैंक नहीं है। अब लिखिए नेशनलाइज्ड बैंक। नेक्सलाइट नहीं, नेशनलाइज्ड, बिना कि नेक्सलाइट लिख दीजिएगा। नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड 19 लिख दे। अरे लिखा हुआ है।
19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 69 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन्नीस जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिनकी जमा राशि जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 1980 को 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। नोट में लिखिए, नोट 14 + 6 - 1 = 19। 14 + 6 - 1 = 19। 14 + 6 - 1 = 19। क्वेश्चन में कर दीजिएगा। 4 सितंबर 1993 को क्वेश्चन में अब क्वेश्चन में कीजिए। हाँ, ये रही बात। 4 सितंबर 1993 को 93। कौन हल्ला कर रहा है इतना? हल्ला क्यों कर रहा है? तो 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। देखे, कोई प्रश्न पूछे कि पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बोलिए, पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 तो 49, 69, 69। 19 जुलाई 1969 को क्या लिखे हैं? 69 लिखे हैं ना, तो 49 कहां से आ गया? 69। 49 को तो किया गया है आरबीआई का। उन्नीस जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया, और उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनके पास जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। और दूसरी बात,
15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बड़ी हल्ला कर रहा है। जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो 14 6, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 20। 20 माइनस 1, 19। अब बच गए कितने? 19। अब लिखिए आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 1964 में, जुलाई 1964 में, जुलाई 1964 में आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में, आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में की गई। 1976 में 76 भारत सरकार ने आरबीआई से अलग करके, आरबीआई से अलग करके अपने अधीन कर लिया। आरबीआई से अलग करके अपने अधीन कर लिया। आरबीआई से अलग करके अपने अधीन कर लिया। 2004 में 2004 में एक अधिसूचना जारी करके, 2004 में एक अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना जारी करके आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आईडीबीआई को अनुसूचित बैंक बना दिया गया। आईडीबीआई को अनुसूचित बैंक बना दिया गया। अब यह
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया है। अब यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया है, नहीं हो गया। भारत सरकार ने 51% शेयर को 51% शेयर को 51% शेयर को LIC के हाथ बेच दिया। 51% शेयर को 51% शेयर को LIC के हाथ बेच दिया। LIC के हाथ बेच दिया। अब यह न, एक मिनट, अब आरबीआई ने इसे टेक्निकली प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है। प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है। प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है। देखिए, IDBI जो थी वो कोई बैंक नहीं थी, वो उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था थी। इतना ना पंखा का आवाज है जो क्या सुनेगा आदमी, लगता है कि आंधी आ रही है। ऐसा कहीं पंखा होता है? सब 3 नंबर पंखा लगा दिए हैं। अब थोड़ा शांत होकर सुनिए कि आवाज कितनी है इसकी। माइक से आवाज ज्यादा उसी की है। हमको गुस्सा को भी सब ठंडा कर देता है। अभी हम आज गुस्सा में है काफी, लेकिन लोग ठंडा कर देता है गुस्सा को। तो लोग AC लगवा दे। अब चलिए, तो IDBI एक औद्योगिक वित्तीय संस्था थी, कोई बैंक नहीं थी। लेकिन 1976 में भारत सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया। RBI से अलग कर दिया, अपने अधीन ले लिया। और 2004 में एक अधिसूचना जारी करके RBI एक्ट 1934 के तहत इसे अनुसूचित बैंक बना दिया गया। इसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक बना दिया गया। अब यह हो गया सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सरकारी बैंक। लेकिन पुनः भारत सरकार ने क्या काम किया? 51% शेयर को भारत सरकार ने LIC के हाथ बेच दिया। किसके हाथ? LIC के हाथ। अब यह हो गया कितना? अब LIC के हाथ बेच दिया। परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार के पास से हाथ से निकल गया। तो अब LIC भी तो सरकारी है, LIC भी सरकारी है ना। अब भारत सरकार ने बेच दिया, तो आज यह RBI ने कहा कि अब इसे हम प्राइवेट भी नहीं कहेंगे, सरकारी भी नहीं कहेंगे, टेक्निकली प्राइवेट कहेंगे। इसलिए यह टेक्निकली प्राइवेट बैंक घोषित हो गया। अब लिखिए भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर
इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर 2013 को 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व में की गई। इसकी स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व में की गई। इसकी स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व में की गई। भारत सरकार के स्वामित्व में की गई। स्वामित्व, अरे मालिक मालिक, स्वामित्व में की गई। एक अप्रैल 2017 को, हाँ 1 अप्रैल 2017 को एक अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय कर दिया गया। भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय कर दिया गया। तो आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है। थोड़ा सा जाते हैं, रक्तदान शिविर को देखते हैं क्या पोजीशन है। हमारा तो ब्लड लेता ही नहीं है। एक जगह ब्लड डोनेट हो रहा था, हम कहे कि हमारा भी ले लीजिए, कहता ना आपका ना लेंगे। गुल्लक्का की इनको ब्लड की जरूरत है, जबकि सबसे ज्यादा हमारे पास ब्लड है। अभी भी मेरे पास 17.48 नहीं 17 नहीं, गलत घबरा गया, 14.7 ब्लड है। 14.7 मेरे पास। हमको लोग समझता है कि इनको ब्लड की जरूरत है, ब्लड देने की जरूरत नहीं है, ब्लड इनको लेने की जरूरत है। ला चलिए, ब्लड डोनेट करते तो कम से कम एगो लिट्टी, दुगो मिठाई, एगो केला, एगो भुजिया, एगो ठंडा मिलता ना। चलिए ब्लड डोनेट कीजिएगा, मिल दबा देते हैं हम। चलिए चलिए चलिए, वाह वाह वो मिलेगा। ला 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 ला, दिखा, हम दिखाते हैं ऑनलाइन वाला को। ला, एक आदमी एक आदमी एक आदमी एक आदमी एक आदमी एक आदमी से देख। ऑनलाइन वाले बाबू, यहां के बच्चों ने रक्तदान शिविर में रक्तदान किया है, उसको ये तो मिला ही है, प्लस खाने को भी मिल रहा है, और खाने को मिलने के साथ एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। इसलिए आपको भी जब जरूरत पड़े कि ब्लड डोनेट करना है तो ब्लड डोनेट करने में पीछे नहीं रहेंगे। ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे नया ब्लड मिलता है आपके शरीर में। तो आप तो सब नवजुवक हैं, देखिए बच्चों ने बहुत अच्छा पूर्व विश्वकर्मा इस लड़के का नाम है। एक मेडल भी मिला और ये भी मिला, इसलिए कितने की जाने आपने बचाई, इसके लिए आपको सभी ब्लड देने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसको कहते हैं रक्तदान। रक्तदान महादान है। किसी को 5 रुपए आपने दान दे दिया तो 5 रुपए से वो चॉकलेट खा सकता है, लेकिन किसी को आपने ब्लड दान दे दिया तो किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है। तो गया हुआ जीवन, जिससे गया हुआ जीवन वापस आ जाए, इतना बड़ा आपने काम किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलना है, चलना है लोग ब्लड देने। चलिए, ब्लड देना है क्या? ये सब हिम्मतें नहीं करती है। अरे नस तो मिलेगा, नस तो